बिहार की सांसद शांभवी चौधरी का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उनके दोनों हाथों पर वोटिंग की स्याही लगी दिखाई दी। वीडियो के सामने आते ही राजनीतिक हलचल मच गई और विपक्षी दलों ने इसे डबल वोटिंग करार देते हुए चुनाव आयोग से तत्काल जांच की मांग की। कांग्रेस और राजद नेताओं ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताते हुए आरोप लगाया कि सांसद ने चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। हालांकि शांभवी चौधरी और पटना जिला प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ये केवल एक ह्यूमन एरर यानी मानवीय त्रुटि थी और सांसद ने केवल एक बार ही मतदान किया है। मोहम्मद जुबैर ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक बीजेपी नेता ने अलग अलग सालों में अलग अलग राज्यों में वोट डाला, लेकिन ये विवाद एक गंभीर कानूनी प्रश्न को जन्म देता है। क्या भारत के चुनाव कानून के तहत कोई व्यक्ति दो जगह वोट डाल सकता है? इसका सीधा जवाब है कि भारत में किसी व्यक्ति द्वारा दो बार या दो स्थानों पर मतदान करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर उसके वोट अमान्य माने जाते हैं और उस पर आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। भारतीय चुनाव व्यवस्था दो प्रमुख अधिनियमों पर आधारित है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये दोनों अधिनियम मिलकर देश के संसदीय और राज्य विधानमंडल चुनावों के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचा तैयार करते हैं। 1950 का अधिनियम मुख्य रूप से सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाताओं की योग्यता और पंजीकरण से संबंधित है। ये निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति मतदाता कहलाएगा, मतदाता सूची कैसे तैयार होगी और परिसीमन से जुड़े प्रश्नों को कैसे सुलझाया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 17 और 18 महत्वपूर्ण है। धारा 17 कहती है कि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, जबकि धारा 18 बताती है कि किसी एक ही निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर नामांकन नहीं हो सकता। इन धाराओं का उद्देश्य मतदाता सूची में डुप्लीकेट प्रविष्टियों को रोकना और बहु वोटिंग यानी मल्टीपल वोटिंग की संभावना को समाप्त करना है। वहीं 1951 का अधिनियम चुनावों के संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता अयोग्यता और भ्रष्ट आचरण या चुनावी विवादों से संबंधित कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 62 उपधारा 4 स्पष्ट रूप से कहती है कि नो पर्सन शैल एट एनी इलेक्शन वोट इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी मोर देन वंस, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that constituency more than once, and if he does so vote, all his votes in that constituency shall be void। यानी यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से एक ही निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दो बार दर्ज हो गया है, तब भी वो केवल एक बार ही मतदान कर सकता है। यदि वो दो बार वोट देता है तो उसके उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी वोट रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करते समय फॉर्म 6 का उपयोग करते हुए व्यक्ति को ये घोषित करना होगा कि वो कहीं और नामांकित नहीं है। 1950 अधिनियम की धारा 31 झूठी घोषणा यानी फॉल्स डिक्लेरेशन करने पर दंड का प्रावधान भी करती है। यानी यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देकर दो जगह नामांकन कराता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों की सजा भी हो सकती है। अब जुबैर के उदाहरण की बात करें तो इसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाल चुका है। ये सही भी हो सकता है या गलत भी, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि उसने अपने मतदाता रजिस्ट्रेशन को कानूनी तरीके से स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया है या नहीं। भारत में किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में वोट डालने की अनुमति तभी मिलती है जब वो अपने निवास स्थान का आधिकारिक रूप से स्थानांतरण करता है और पहले के पते से अपना नाम हटाकर नए पते पर वोटर सूची में दर्ज होता है। अगर ये प्रक्रिया पूरी हो गई हो तो वो अलग अलग वर्षों में विभिन्न राज्यों में वोट कर सकता है, लेकिन एक साथ या बिना जरूरी कानूनी प्रक्रिया के दो जगह पर वोट डालना गैर कानूनी है। इसलिए इस उदाहरण की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उसने सही कानूनी नियमों का पालन किया है या नहीं। अब बात एक से ज्यादा उंगली पर स्याही लगने की भी कर लेते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक मतदान के समय आमतौर पर मतदाता की बाईं तर्जनी पर ही अमिट स्याही लगाई जाती है ताकि ये बताया जा सके कि वो वोट डाल चुका है। और यदि किसी मतदाता की उस उंगली पर पहले से ही स्याही लगी हो तो फिर दूसरी उंगली पर लगाई जाती है, लेकिन ये केवल तब होता है जब पिछले मतदान से 2 महीने से कम समय बीता हो। एक ही चुनाव में कई उंगलियों पर स्याही का निशान होना चुनावी प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन का संकेत हो सकता है और इसे चुनाव आयोग द्वारा धोखाधड़ी या अनुचित मतदान प्रयास माना जा सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति या मतदान केंद्र पर जांच हो सकती है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। मतदाता की एक से ज्यादा उंगलियों पर स्याही लगाना वोटर के बार बार मतदान करने या मतदाता पहचान में छेड़छाड़ के संदेह को जन्म देता है, जिस पर भारतीय मतदान कानून के तहत
दंडात्मक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। ऐसा करने पर भारतीय निर्वाचन अधिनियम की धारा 31 के तहत ऐसे कृत्य को दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसमें दोषी को 1 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग भी ऐसे व्यक्ति को आगामी चुनावों में भाग लेने से अस्थायी या स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर सकता है। प्रशासनिक रूप से चुनाव आयोग और जिलाधिकारी स्तर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, आधार लिंकिंग और अन्य सत्यापन प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसी डुप्लीकेट प्रविष्टियों को रोका जाता है। शांभवी चौधरी के वायरल वीडियो का प्रशासनिक और मीडिया विश्लेषण फिलहाल इसे मानवीय त्रुटि का मामला दिखाता है, पर यदि औपचारिक जांच में कुछ और निकलता है तो कानून के तहत कार्रवाई संभव है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी दोहरी वोटिंग की जांच सख्ती से होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती है या लोकतंत्र के नियमों के साथ खिलवाड़? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।